चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये परिस्थिति साफ स्पष्ट करती है मैडम कि जब भैंस के आगे हम बीन बजाते रहें और भैंस अपना पगुरा रही है, भैंस अपना मुंह चला रही है, वो कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं है। प्रशासन की आज ये हालत है और हमें लगता है कि सरकार और शासन की तरफ से इसी तरीके की गाइडलाइन सर को दी गई है कि बच्चे आए अपनी बात कहें, हम सुनने के लिए तैयार नहीं होंगे। हम लोगों ने, हमारे संविधान ने हम लोगों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी है, अपनी बात निष्पक्ष रूप से रखने की स्वतंत्रता दी है। साफ निकल रहे हैं, ये हमने फोटो साफ सफाई बिल्कुल भी नहीं है, 1% साफ सफाई नहीं है। 250 रुपये दिहाड़ी निकलाया गया है। अधीक्षक ने मेजबान कर दिया, जितनी शिकायत की थी तो मेजबान कर दिया। नमस्कार, मैं रिद्धि, आप देख रहे हैं प्रदेश तक। इस वक्त मैं मौजूद हूं कलेक्ट्रेट ऑफिस में, जहां बहुत से स्टूडेंट धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कुछ मांगों को लेकर जो प्रशासन नहीं सुन रहा है। वैसे तो गौरतलब है, जब स्टूडेंट्स हॉस्टल में रहते हैं तो उनका माइंडसेट बन ही जाता है कि उनको घर जैसी सुविधाएं नहीं मिलेंगी, लेकिन जब जो सुविधाएं मिलती हैं और वो भी ना मिलें तो एक ये चिंता का विषय बन जाता है। तो चलिए हम बात करते हैं इन्हीं स्टूडेंट से कि उनकी क्या मांगे हैं। सर, आपकी क्या मांगे हैं? हमारी मांगे हैं कि वार्डन चेंज हो और वहाँ पे जो असुविधाएं हो रही हैं, पानी, बाथरूम का पानी पीना पड़ रहा है, खाना कच्चा खाना पड़ रहा है, और उनके जितने भी रिलेशन वाले हैं टॉर्चर करते हैं। अकेले बुला के अगर कंप्लेन करें तो उसको टॉर्चर किया जाता है, अकेले बुला के फैमिली में कॉल किया जाता है और परेशान किया जाता है। अकेले टॉर्चर किया जाता है कि क्या किया जाता है? क्या प्रताड़ित किया जाता है आप लोगों को? हाँ, प्रताड़ित किया जाता है हम लोग को। जैसे कभी हम लोग ने 181 में या कहीं किसी को भी कंप्लेंट करते तो हमको अकेले में ऑफिस में बुलाया जाता है और बोला जाता है कि तुम कंप्लेंट वापस लो, अगर नहीं लिया जाएगा तुमको हॉस्टल से मतलब निकाल दिया जाएगा और तुम्हारे घर में भी बताया जाएगा कि तुम उल्टी सीधी का मतलब चीज़ें करते हो करके। जिन्होंने ये कोई एक्शन लिया है, मतलब जो आप लोगों को परेशानी हुई और उसी स्टूडेंट ने कोई एक्शन लिया है तो उसको बाहर निकाला गया है? निकाला गया है। ऐसे हमारे कुछ दोस्त हैं, उनको निकाला गया है। 3 स्टूडेंट को निकाल चुके हैं अभी तक। 3 स्टूडेंट्स को निकाल चुके हैं और ये प्रक्रिया अभी भी चल रही है। धमकाते अगर सिंगल कोई भी जाए, 1 या 2 जन होते तो अभी भी कोई निकाल जाता, 2 या 3 होते तो। बार बार सबको टारगेट किया गया है, लेकिन मैम जब सबने एक यूनिटी बना के बात की तो सबने बोला कि हमें भी टारगेट किया गया, हमें भी टारगेट किया गया है। सबको है ना सर पर्सनली टारगेट करते हैं कि हम तुम्हें निकाल देंगे, यहाँ से आवाज़ निकालना, तुम्हारी शिकायत बंद करो नहीं तो तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। अभी हमने 1 तारीख के दिन शिकायत करी थी तो हमारा उसी दिन से खाना बंद है। मैम हम उनको समस्याएं भी कुछ नहीं बता सकते, मैम घर पे फ़ोन करते हैं। वो जो खाना मिल रहा है उससे आप लोगों की हेल्थ पे क्या असर पड़ रहा है? पहली बात तो खाना मिल नहीं रहा है, खाना मिल ही नहीं रहा है, तो आप लोग यहाँ सरवाइव कैसे कर रहे हैं? खुद से पल रहे हैं, खुद से कोई कहीं किसी दोस्त के यहाँ खुद से सरवाइव कर रहे हैं और उसका पैसा भी लग रहा है। हमको ऐसा लग रहा है रूम से रह रहे हैं, हॉस्टल से नहीं रह रहे हैं। घर वालों को लग रहा है हॉस्टल में रह रहे हैं, हमको तो लग रहा है रूम। हॉस्टल की फीस भी दे रहे हैं लेकिन हॉस्टल की कोई फैसिलिटी आपको नहीं मिल रही है। चलिए तो सरकार गवर्नमेंट हॉस्टल में रहते हैं, पर लगता है ऐसा कि प्राइवेट हॉस्टल में रह रहे हैं। क्योंकि वो बोलते हैं कि अगर बजट नहीं आ रहा है तो आप सब बच्चे मिलके ऐसा कीजिए, सब मिल जाइए, पैसा इकट्ठे कीजिए और हम हॉस्टल चलाते हैं। जब तक चलाएं। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हम लोगों को वहाँ पे बोलने का अधिकार नहीं है। हम लोगों ने, हमारे संविधान ने हम लोगों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी है, अपनी बात निष्पक्ष रूप से रखने की स्वतंत्रता दी है, लेकिन हम लोगों को वहाँ पर ना बोलने दिया जाता है और ना अपना मत वहाँ पे दिया जाता है। हम लोगों को तो ऐसा फीलिंग होता है कि हम लोग जेल में है। हम लोगों को जबरदस्ती रैलियों में भेज दिया जाता है। अगर हम लोग नहीं जाते, अगर हम रैली नहीं जाते तो खाना नहीं मिलता है। हम लोगों को टार्चर किया जाता है कि तुम रैली में नहीं आओगे तो तुमको हॉस्टल से निकाल दिया जाता है। हम लोग 400 किलोमीटर। मैम कल हम कार्यालय में आए थे, हमने जो हमारी समस्याएं वो बताई है, लेकिन वहाँ पे हमें ये कहा गया कि तुम एकत्र हो जाओ, 5 जने इकट्ठे हो जाओ जो मेस को संभाल सके। मैं ऐसा बोल रहे हैं। ये लिखा है कि बजट के नाम पर बच्चों को सताना बंद करें, तो बजट का इसमें क्या रोल है? मैम खाना को लेके जब भी बोलते हैं ना, बजट का इसमें क्या रोल है? ना मैम, जैसे हम किसी चीज़ का बोलते हैं खाना अच्छा नहीं बन रहा तो बोले बजट नहीं आ रहा, मतलब बजट को खाना से क्या लेना देना? मतलब खाना तो दे सकते हैं ना अच्छा। आपकी फीस का और जो आपकी हॉस्टल की फीस है उसका रेशियो क्या है? रेशो 1480 रुपये जी हमको, मतलब एक महीने पर मंथ 1480। यस, एक बच्चे का, जिसमें से हमको मतलब 80 रुपये का भी नहीं मिलता है। 80 रुपए का भी नहीं मिलता। और टोटल स्टूडेंट्स कितने? दिन तो खाना ही नहीं मिलता। अभी हम 3 दिन से भूखे हैं,
अभी तो हम तीन दिन आप लोग 3 दिन से भूखे हैं। हमने कल शिकायत करी थी तो हमने सर को दिया था, कलेक्टर सर को दिया था, हमारा कोई सोल्यूशन नहीं निकला अभी तक कुछ भी सोल्यूशन नहीं है और ऊपर से खाना भी नहीं मिल पा रहा है। कल ऑफिस में जो आदिम जाति कल्याण विभाग ऑफिस में गया था, मैं खुद गया था। वहाँ पे जो सर थे, जो हमारे कमिश्नर सर छुट्टी पे थे, और छुट्टी पे होने के बाद वहाँ पे जो इंचार्ज था वो सर भी हमें नहीं मिले, ना वहाँ पे आए। वहाँ पे हमने प्रदर्शन किया, वहाँ पे उन्होंने बोला कि हम लोग आएंगे हॉस्टल, ना वो हॉस्टल आए, ना कुछ जांच हुई, ना कुछ चेक हुआ। टहलते रहते हैं हॉस्टल में, ये सांप निकल रहे हैं, ये हमने फोटो के साफ सफाई बिल्कुल भी नहीं है, 1% साफ सफाई नहीं है, सांप निकलते हैं, ये हमने फोटो खींचा था। हॉस्टल में सांप निकलते हैं, कोई सफाई नाम की कोई चीज नहीं है। इनसे बात करिए हमारे मैम। जो भी जैसे कि सांप वगैरह निकलते हैं तो सर खुद बोलते हैं हमसे कि तुम साफ सफाई नहीं रखते। मैम इसकी जिम्मेदारी हमारी है क्या? साफ सफाई की तो सर की है ना जिम्मेदारी। सर ये लोग जो कंप्लेन कर रहे हैं कि सांप निकलते हैं, खाना सही नहीं मिल रहा है, 3 दिन से भूखे हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? इस पर मैं अभी कुछ भी नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि हमने जांच के आदेश जारी करे हैं, जांच की चल रही है, जांच रिपोर्ट आने दीजिए, उसके बाद मैं कुछ बता पाऊंगा आपको। 3 महीने से हो रही है, कितने महीने से हो रही है सर? 3 महीने से बजट बंद है, हमें क्यों नहीं पता चला? हमें ये पता चलता कि इतनी रोटी फेंक दी गई है, बस ये पता चलता कि इतनी सब्जी क्यों बच गई, इतनी खत्म हो गई, पर 3 महीने का बजट मुझे क्यों नहीं पता चला ऑफिस में? इसलिए नहीं पता चला, बता रहे हैं उसका रीजन। मैम हम चाहते हैं बच्चों को अलग अलग रैलियों में बुला के, दूर दूर से रैलियों के लिए बस आ जाती है, लेकिन हमारा बजट खाने के लिए नहीं आता है, ना ही हमारी जो प्राइवेट बिल्डिंग है उसको सरकारी की जाती है। हम बाहर से मैम जब भी रैली पे, जब सर हमें रैली पे ले जाते हैं ना, तो बोलते हैं वहाँ पे पैकेट मिलेगा खाने का, और कुछ भी नहीं मिलता है हमें खाना। सर एक बात बताइए, जो स्टूडेंट्स ये बोल रहे हैं कि हमें मन नहीं होता रैली में जाने का, तब भी जबरदस्ती ले जाते हैं, तो इसके पीछे ये क्या रीजन हुआ? ये प्रशासनिक कार्य होता है, इसमें हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं। कौन से पद पे हैं सर? रुक जाइए। आदिम जाति कल्याण विभाग में आप कौन से पद पे, ये बताइए हमें। शिकायत शाखा देखता हूँ। शिकायत हमने कितनी कर दी बताइए? कम CM हेल्प में 12 कंप्लेंट गई, फिर 12 कंप्लेंट गई, फिर उसका एक्शन लिया, बजट बंद करा गया, लिखित में दे दिया गया। ना कोई लेटर पेड है आपका आदिम जाति कल्याण विभाग का, ना नाम लिखा। आप शिकायत दर्ज करता सर, आप घर पे बैठते हैं क्या सर? ये नहीं आ रहा तो हॉस्टल बंद कर दो ना। रुक जाओ, अधीक्षक सर ने आपसे वो लेटर लिख के हमें कहा, रुक जाओ, बजट अधीक्षक आप लेके आते हैं तो आपको बंद करना चाहिए पूरे। सर भोपाल की बात है, पूरा मध्य प्रदेश की बात है सर। आज ये कल भोपाल तक की थी, पर मध्य प्रदेश तक पहुंच चुकी है आज ये। अभी तक तो पैसा, अब तो पैसा जा चुका है आपका। रुक जा, 2 मिनट रुक जाओ। कल रात को आपने बेड कैसे पहुंचा थे? 10 बजे रात को बेड कैसे आए? नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, दाल में पानी नहीं चलेगा, दाल में पानी नहीं चलेगा, कच्चा खाना नहीं चलेगा, कच्चा खाना नहीं चलेगा, बच्चा हटाओ, बजट के नाम पे बच्चों को बंद करो। जैसा कि आपने यहाँ देखा है कि स्टूडेंट्स ये बोल रहे हैं कि वो अपना अधिकार मांग रहे हैं, वहाँ यहाँ भीख नहीं मांग रहे हैं। इसके बावजूद वो अपने डिपार्टमेंट के सामने खड़े हुए, कोई अधिकारी बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है। कि आपने देखा इस वक्त हम कलेक्ट्रेट ऑफिस में खड़े हैं, जहाँ बहुत से स्टूडेंट्स धरना दे रहे हैं, और लास्ट बार हम जानना चाहेंगे कि ये स्टूडेंट्स प्रदेश तक के माध्यम से क्या बोलना चाहेंगे। मैडम हम यही कहना चाहेंगे कि सबसे बड़ी चीज़ है, ये समस्या अगर है तो इसकी जांच की जाए और उसके ऊपर आगे कार्रवाई की जाए। दूसरी तरफ अगर बजट नहीं है तो स्पष्ट रूप में बताया जाए, इसको स्वीकार किया जाए कि बजट नहीं है भाई। लेकिन इस तरीके से अधिकारियों का भगना, इस तरीके से बच्चों को बुलाना, बच्चों के बीच में पहुंच जाना प्रदर्शन में, और उसके बाद बोलना कि चलिए आइए आदिम जाति कल्याण विभाग वहां बात करेंगे, और अभी आप लोगों के सामने हम लोग खड़े हैं। हम लोग यही कहना चाहेंगे कि इसमें सिर्फ एक ही पॉइंट आउट नहीं है, सरकार भी इसमें उसी तरीके की भूमिका में है, और हम अपने मत के माध्यम से बताएंगे आगे चल के कि किस तरीके से हमें अपना जवाब देना है। हम ये तय कर चुके हैं कि ये सरकार शायद हमें भोजन देने में, खाना देने में, हमारी शिक्षा दीक्षा करते वक्त ख्याल रखने में असंभव है, असफल है। हम इसका जवाब अपने बोर्ड के माध्यम से देंगे। तो जैसा कि आपने देखा है, जब भोजन अधूरा है तो शायद शिक्षा पूरी नहीं हो पाएगी। तो प्रशासन की देखते हैं कि अगली प्रतिक्रिया क्या रहती है स्टूडेंट्स के धरना प्रदर्शन को लेकर। जैसा कि आपने देखा कि वहां स्टूडेंट्स लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन यहां से कोई भी अधिकारी निकलने के लिए तैयार नहीं है। वहां लोग गुहार लगा रहे हैं कि वार्डन जल्दी इस्तीफा दो, लेकिन कोई निकलने को तैयार नहीं। स्टूडेंट्स का कहना है कि एसी पे बैठने वालों को धूप सहन नहीं होगी, और वो लगातार धूप में, जहाँ एक और स्टूडेंट धूप में बैठे हैं वहाँ एसी अधिकारी एसी में बैठे हुए। तो आप देख सकते हैं कि अपनी सिस्टम कितना लाचार हो गया है। आप कुछ ये चाहती है कि बच्चे हैं बोल के चले जाएंगे,
मैम ये तो सिस्टम हैंग होने वाला सिस्टम हो गया ना, ये तो 3G वाला सिस्टम हो गया। नहीं, आपने ये बोला कि बच्चे हैं बोल के चले जाएंगे, ये इस परिप्रेक्ष्य में आप इस परिप्रेक्ष्य में आप क्या जवाब देना चाहेंगे अगर वो ये सोच रहे हैं कि बच्चे हैं चले जाएंगे? ये परिस्थिति साफ स्पष्ट करती है मैडम कि जब भैंस के आगे हम बीन बजाते रहें और भैंस अपना पगुरा रही है, भैंस अपना मुंह चला रही है, वो कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं है। प्रशासन की आज ये हालत है और हमें लगता है कि सरकार और शासन की तरफ से इसी तरीके की गाइडलाइन सर को दी गई है कि बच्चे आए अपनी बात कहें, हम सुनने के लिए तैयार नहीं होंगे। यही बच्चों से कोई नहीं मैम, बच्चों से कोई भी अधिकारी बात करने के लिए तैयार नहीं है। पैसों से बुलाई हुई भीड़ नहीं है, अपना अधिकार मांगने आए हैं क्योंकि हमारा। मैं कैमरामैन से चाहूंगी ऊपर करके दिखाएं, अधिकारी ऊपर खड़े हैं लेकिन नीचे आने को तैयार नहीं है। ये किस बात से डर रहे हैं? ये बजट खुद जेब में डाल रहे हैं या कहीं और जा रहा है? हमें उस बात का स्पष्ट चाहिए। यहाँ मोदी शिकायत करने वाला होता तो उस बच्चे को हॉस्टल से अभी तक निकाल दिया गया होता। हॉस्टल में घर होता, वो होता ही नहीं। लगभग 24 बच्चों ने सीएम हेल्पलाइन की है, तब जाकर हम यहाँ आए, तब जाकर बच्चे अपनी बात रख पा रहे। नहीं तो 24 बच्चे ऑलरेडी आपकी कंप्लेन कर चुके हैं लेकिन वहाँ से कोई एक्शन नहीं। 181 पे से भी हमारा कोई अभी तक सोल्यूशन नहीं निकला है। मतलब आप ये बोल सकते हैं कि ऊपर से ही दोगलेबाजी चल रही है? ये सिस्टम ही है ना, ये चेन ही खराब है, पूरी जंग खा गई चुकी है ये चेन क्योंकि मैं अधीक्षक ने मेस बंद कर दिया, जिस दिन से शिकायत की उस दिन से मेस बंद कर दिया। जब ये ऊपर से ही खराबी है और विधानसभा चुनाव भी आने वाले हैं, आप लोग यूथ भी हैं, आप वोट भी देंगे तो इस पर अभी हमने कलेक्टेड ऑफिस में दे दिया है, कभी शाम तक हमारे सीनियर सर नहीं लेते हैं तो मैं मेरा वोटर कार्ड जलाऊंगा। रजत मालवीय। स्टूडेंट्स का ये कहना है कि अगर उनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई तो वो अपना वोटर कार्ड भी जला सकते हैं। ये कितना गंभीर मामला है, आप देख सकते हैं इसे। जला सकते नहीं, जलाऊंगा। आज 75 साल बाद आज़ादी के अमृत मना रहे छात्र। देश में आज़ादी का माननीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, लेकिन कैसी आज़ादी है जो बच्चों को भूखा पेट रहना पड़ रहा है? क्या मजबूरी है आकर सरकार की? दबाव में क्यों मैम शिकायत करते हैं तो उसका सोल्यूशन ना निकल कर हमको दबाया जाता है, हमको तालम बंद कर दिया जाता है, मेन गेट लगा दिया जाता है, बाहर निकलना ही नहीं जाता। मतलब हमको उसके अंदर मैम संविधान में लिखा गया है कि हमारे 6 अधिकार हैं, लेकिन स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ है हमारा? मैम हम कुछ भी बोलते हैं तो हमें दबा दिया जाता है। लोग आपको इस हॉस्टल में स्वतंत्रता का अधिकार भी आपका दबा दिया है। मैम हम किसी चीज से हाथ नहीं लगा सकते, मैम किसी थाली को हाथ नहीं लगा सकते। प्लेट पे लगा दिया तो हमारे पास FIR होगा, हमारे ऊपर FIR होगा। प्लेट से हाथ नहीं लगा सकते मतलब? हम खाना ले है वहाँ पे, जैसे कर्मचारी की प्लेट रखी हुई है उसको हम छू नहीं सकते। मतलब कर्मचारी की और स्टूडेंट्स की प्लेट भी अलग है? हाँ, उनकी प्लेट अलग है, उनकी छू ली है तो हमारे ऊपर FIR होगी। और मैम ये सरकार ऐसा रूल है कि अगर आपने प्लेट छू ली तो FIR होगी? ये सर का कहना है कि हम ये अधीक्षक का कहना है कि तुम उनकी पहली बात तो तुम उनकी प्लेट को हाथ क्यों लगाओगे? और लगाओगे तुम्हारे ऊपर FIR होगी। मैम जब हम हाथ लगाते ना प्लेट से तो कर्मचारी डायरेक्ट ओडन सर को कॉल करके बोलता है कि ये हमें मारने की धमकी दे रहे हैं। मैम कुछ भी मैम हमारे बच्चे जो हॉस्टल लड़के हैं वो हॉल में सोते हैं, वहाँ के कर्मचारी मैम उनको एक अच्छा बड़ा सा रूम मिला है, बाथरूम मिला है, हम लोग के पूरे नीचे सोते हैं बच्चे। मैम हमारा कर्मचारी खुद अपना अलग से खाना बनाते हैं, हम लोग के अलग से। आप लोगों को अलाउ नहीं किया गया कि खुद से खाना बनाए? खुद से गवर्नमेंट हॉस्टल का ही सामान यूज करके खुद खाना बनाते हो और हम लोग को अलग खाना बनाते हैं, पानी वाला, कच्चा। और वो चिकन भी बना लेते हैं, कभी चिकन भी, कभी मोस्टली हफ्ते में 2 बार तो उनका चिकन बनता है और हमको एक दिन फिश नहीं मिल पाती है, स्पेशल संडे नहीं मिल पाता है। रोटी भी वो अलग से बनाते हैं मैम, रोटी भी वो अलग से बनाते हैं। मैम हमारे दे के रखा गया रूम, क्योंकि मैम उनके रिश्तेदार हैं वो, इसलिए उनको रूम दे के रखा गया रूम। अभी सर ने बोला बजट रुका हुआ है तो मैंने बजट की बात रखी तो ये बाहर क्यों नहीं आ रहे? ऊपर से क्यों देख रहे हैं? मेरे से बात करो ना, मेरे से बात करो। बजट रुका है तो बताओ। अभी बजट रुका है तो आपका बजट हम करवाते ना, बाहर तो आओ, बात तो करो हमसे, कैसे रुका बजट हमें बताओ ना। हमारे वार्डन सर स्वयं बोलते हैं कि मैंने मेरी सैलरी से 1.5 लाख रुपए का तुम पे मतलब मेरी सैलरी से तुम्हें खिला रहा हूँ मैं। वार्डन ने आपसे बोला है कि उन्होंने अपनी सैलरी से आपको खिलाया है? का नाम है संजय गौतम सर है, जिनका जो इन्होंने ऐसा बोला है कि मैं मेरी सैलरी से तुमको पालता हूँ। और जो ऊपर से पैसा आता है आप लोगों के लिए वो कहाँ जाता है? वो सिस्टम का ना बजट ही नहीं आता। अभी 3 महीने से बजट नहीं है, ये एक टाइम का खाना देकर बजट चला रहे हैं। जब 3 महीने का पैसा आएगा तो वो उनकी पूरा पैसा उनकी जेब में जाएगा। बात ये है
जब 60 बच्चे रह रहे हैं हमारी हॉस्टल में, 60 बच्चों की सीट है, लेकिन रह रहे हैं 30 बच्चे, 30 बच्चे का बच रहा है, तो उन बच्चों का खाना हमें खिलाना चाहिए कि ना, अच्छा वो होना चाहिए और खाना। 60 बच्चों का हॉस्टल है, 60 बच्चों का पैसा आता है, रहते हैं 30, खाना बनता है 60 बच्चों का पैसा आता है, 30 बच्चे रहते हैं, तो 30 बच्चों का पैसा कहाँ जाता है? जो सब गवर्नमेंट की और ये जिनके वार्डन अधिकारी हैं उनकी जेब में जाता है पूरा। सरकार पहले बोल दिया जाता है कि तुम घर जाओ, तुम्हारी व्यवस्था हम नहीं कर पाएंगे। अगर किसी की यहाँ पढ़ाई चल रही है तब भी उसे घर जाना पड़ता है। फेस्टिवल पे बोल दिया जाता है कि तेरे को जैसे 2 तारीख को लग रहा है ना, तो 25 तारीख से तेरे को घर जाना है, और तेरे को उस दिन 5 तारीख से पहले नहीं आना है। और जो घर नहीं जाता उसका क्या? उसका नहीं मिलता खाना, खुद से बना। और पहली बात है उसको बोले दोस्त के रूम पे एडजस्ट कर, कहीं पर भी घर पर तू हॉस्टल नहीं रहेगा। उन 30 बच्चों का खाना 5 रुपए की मिर्ची और 5 रुपए के टमाटर में हो जाता है, सब्जी बन जाती है मैम 30 टमाटर आज तक नहीं देखा, टमाटर हमने आज तक नहीं देखा टमाटर उसमें। खाना लेते बोलते कटार हॉस्टल से हूँ, कटार हॉस्टल में रहते हैं, तो बोलते हैं ऐसी आती है जैसे 20 रुपए किलोग्राम टमाटर है और 10 किलोग्राम टमाटर खराब है, तो वो 10 किलोग्राम टमाटर खराब वाले लेके आते हैं सर। और अच्छे मेनू तो बना ही नहीं मैम आज तक हमारा। आपका में तेल के नाम पे ऐसा बनाते हैं कि 300 ग्राम तेल गरम करके और 300 ग्राम कच्चा डालते ताकि आपका जो मेन्यू डिसाइड होगा तो आपका उसमें हाँ कुछ भी मेन्यू डिसाइड नहीं है। सुबह का टाइम बड़ी बनती है तो शाम को बड़ी आलू बनी जाते हैं, मतलब आलू कंपलसरी हो गया है। तो जैसा कि आपने देखा ऊपर अधिकारी खड़े हैं, नीचे स्टूडेंट्स खड़े हैं, लेकिन वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। हम एक लास्ट बार ये जानना चाहेंगे सर, आप ये बताइए, आप प्रदेश तक के माध्यम से अधिकारियों को और प्रशासन को क्या बोलना चाहेंगे? देखिए अभी इनको बुला लिया, इनसे मैंने मुद्दे की बात रखी गई तो ये लोग भाग गए। बात रखी तो भगना क्यों है? सामना करो, आपका बजट नहीं आया तो बोला तो फिर रखो हमारे सामने। आप डायरेक्ट बोलो ना हमसे कि बजट नहीं आ रहा है। डायरेक्ट वो मुंह से कहाँ बोल रहे हैं हमको? जाके पता चला है कि हमने 1 तारीख के दिन शिकायत करी और 2 तारीख के दिन पता चला कि बजट नहीं आ रहा है। इतने दिन से पता नहीं चला हमको। 1 तारीख के दिन हमने 181 शिकायत करी और 2 तारीख दिन पता चला सुबह खाना बंद करके कि तुम्हारा बजट नहीं आ रहा है। तो प्रशासन की देखते हैं कि अगली प्रतिक्रिया क्या रहती है स्टूडेंट्स के धरना प्रदर्शन को लेकर। मैं रिद्धि सिरोटिया, कैमरामैन अंकुश के साथ प्रदेश तक भोपाल। देश दुनिया और अपने आसपास की ताजा तरीन वीडियो को देखने के लिए प्रदेश तक को लाइक करें, फॉलो करें और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। साथ ही ऐसी ताजा अपडेट के लिए pradesh tak.com पर विजिट करें।